क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि क्लाइंट कहता है कि यार लाइफ इंश्योरेंस तो ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट मेडिक्लेम की पॉलिसी में मेरा पैसा वेस्ट जाता है। ये वेस्ट जाने वाले प्लान में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके क्लाइंट्स को इस प्रकार का ऑब्जेक्शन अगर क्लाइंट्स देते हैं, किस तरीके से हम उनको हैंडल कर पाएंगे इस ऑब्जेक्शन को, इस वीडियो को आखिर तक देखना। काफी बार मुझे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि यार लाइफ इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना चाहो उतना हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हेल्थ इंश्योरेंस में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक का प्रीमियम ठीक है, बट 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड, हमें लगता है कि प्रीमियम पर लाख हिसाब से तो कम होगा। उतना मतलब अगर 10 लाख में हम जितना प्रीमियम भरते हैं, उतना 1 करोड़ के लिए उसका 10 गुना तो होता नहीं है। मगर फिर भी क्यों इतना प्रीमियम भरे हैं? मैं हमारे हिसाब से मेडिक्लेम का प्रीमियम भैया वेस्ट जाता है, कुछ उसमें से वापस नहीं आता। म्यूचुअल फंड से वापस आ सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी से मैच्योरिटी के रूप में पैसा वापस आ सकता है, मगर हेल्थ इंश्योरेंस में इट इज अ कॉस्ट टू मी। ये मेरे लिए खर्चा है। अगर अस्पताल में जाने की नौबत आई तब कहां जाके मेरा पैसा वसूल होगा, अदरवाइज मुझे हर साल तो पैसा भरना ही है। ऐसे सभी लोगों को मैं यूजुअली ये एक एग्जाम्पल देता हूं, और काफी हद तक जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं ये वो समझ जाते हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको ये कॉस्ट लगता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट क्या हेल्थ इंश्योरेंस ये एकमेव ऐसा इंश्योरेंस है जो जहां पर इनको ये कॉस्ट लग रही है? हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ काफी लोगों के पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर कार होती है, टू व्हीलर बाइक या फोर व्हीलर कार होती है, और जिसका इंश्योरेंस वो रेगुलर बेसिस के ऊपर हर साल भरते रहते हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भरते हैं, जहां पर कुछ हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो थर्ड पार्टी का जितना भी लॉस है उतना मैं भर के दे सकता हूं कॉम्पेंसेशन, मेरे गाड़ी का तो मुझे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। और कुछ लोग कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करते हैं, जहां पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है, और मेरे कार को या मेरे टू व्हीलर को या गाड़ी को अगर कुछ नुकसान पहुंचा तो वो भी मेरा भर के निकलेगा। मैक्सिमम लोग ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करते हैं, जहां पर मेरे गाड़ी को भी स्क्रैच भी आ गया ना तो भी ये कवर होना चाहिए। मैं ऐसे ही एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, और एज यूजुअल उन्होंने कहा कि यार हेल्थ इंश्योरेंस मुझे महंगा लगता है। तो मैंने उनको कहा कि सर आपकी कार कौन सी है, और आज अगर आप वो कार सेल करने के लिए जाएंगे, बेचने के लिए जाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो उन्होंने कहा भैया आज अगर मैं मेरी कार सेल करने के लिए जाऊंगा, बेचने के लिए जाऊंगा, तो उसका लगभग 4 से 5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है, और जिसके लिए मैं सालाना प्रीमियम 12,000 रुपया का भरता हूं। मैंने उस क्लाइंट को कहा कि सर देखिए, 12,000 रुपये में आप एक ऐसी चीज का इंश्योरेंस कर रहे हैं जो निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है, लाइफलेस है। 1 मिनट के लिए मान के चलना कि अगर आपके पास कार का इंश्योरेंस ना भी हो, और अगर कार का एक्सीडेंट हो गया, तो आप कार को स्क्रैप में डाल सकते हो। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस ना भी हो और डैमेज हो गई, तो गाड़ी को आप स्क्रैप में डाल सकते हो। बट अगर उसके अंदर बैठे हुए इस शरीर को, बॉडी को अगर कुछ नुकसान पहुंचा और अगर पैसा नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है, क्या आप बॉडी को स्क्रैप में डाल सकते हो? गाड़ी के इंश्योरेंस में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बट हेल्थ इंश्योरेंस, इस शरीर के, इस बॉडी के इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। गाड़ी का इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के बाद भी आपको सर्विसिंग, उसका ऑयल पानी कुछ भी चेक करना है, उसका पैसा नहीं मिलता। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के बाद उसके रिलेटेड आपको आपके हेल्थ चेकअप्स के पैसे उसी प्रीमियम में से आपको मिलते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद क्या आप वो साल में फिर एक बार अगर 100% डैमेज हुआ तो वो कवर होगा? कितने बार वो कवर होने वाला है? यहां पर यू कैन गेट अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन। और सबसे बड़ी बात, अगर 5 लाख की गाड़ी के लिए
आप 12,000 या 15,000 प्रीमियम भर रहे हैं 1 साल का, जहां पर सिर्फ एक एक गाड़ी कवर्ड है। उसी के सामने अगर मैं आपको कहूं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर 15,000 एक व्यक्ति के नाम पे अगर आप भरो, तो घर पे 4 लोग हैं, तो 15 इंटू 4 60,000 रुपए होता है। मुझे 60,000 नहीं चाहिए, मुझे 50,000 नहीं चाहिए, मुझे 40,000 नहीं चाहिए, उसका 50% हार्डली 30,000 रुपए में वहां पर आप 5 लाख का इंश्योरेंस कर रहे हो गाड़ी के इंश्योरेंस का, क्योंकि आईडी भी तो सेल वैल्यू के ऊपर होता है, उसका डिप्रिशिएटेड वैल्यू के ऊपर। 5 लाख के लिए 12,000 रुपए भर रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं हार्डली 25 से 30,000 रुपए में यहां पर पूरे फैमिली का आपका 5 लाख नहीं 25 लाख तलक का आपका इंश्योरेंस आराम से हो जाएगा। तो भगवान ना करे कभी बीमारी का की नौबत आए, जैसे कार इंश्योरेंस लेने के बाद क्या हर साल एक्सीडेंट होता है? क्या हर साल कोई गाड़ी जाके ठोक देता है? नहीं। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कोई हर साल जाके बीमार पड़ने वाला नहीं है। बट जो लॉजिक आप कार इंश्योरेंस के ऊपर लगाते हो, वही लॉजिक अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में लगाओगे, तो आपको यह पता चलेगा कि पर लाख प्रीमियम, हर लाख के पीछे आप कितना प्रीमियम दे रहे हो, तो आपको यह पता चलेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इज चीपर देन कार इंश्योरेंस। और वहां पर सस्ता भी है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, हेल्थ चेकअप्स भी मिलते हैं, ओपीडी के खर्चे मिलेंगे, कोई कोई पॉलिसीज में आपको डेंटल और स्पेक्टेकल के भी खर्चे मिलेंगे, दांत के और चश्मे के एक्सेसरीज हम जैसे कहते हैं, जो कार के एक्सेसरीज में अपने को पैसा नहीं मिलने वाला बट यहां पर मिलने वाला है। ये सारी सुविधाएं अगर आपको मिल रही है, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कवरेज। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है, तो क्या आप सिर्फ 2 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस कराएंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही आज जो जितने भी बड़े बड़े खर्चे आ रहे हैं, पूरे परिवार का मिलकर एटलीस्ट 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस आप पूरे फैमिली का होना चाहिए। विद दिस कंसेप्ट क्लाइंट को आसानी से समझ गया और उसने कहा कि जी हाँ, मैं अब जो बोल रहे ये सही है कि मेरे कार का इंश्योरेंस मेरे हेल्थ इंश्योरेंस से कंपैरेटिवली महंगा पड़ रहा है, और अगर मैं कार का प्रीमियम भर सकता हूं, तो हेल्थ में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर हम क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट समझदार होते हैं। काफी बार प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनको नहीं बताएंगे, तो उनको ये उनकी भी गलती नहीं है, उनको ये खर्चा लगता है। बट वही खर्चे के सामने वो ऑलरेडी कोई दूसरा खर्चा भी कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम कंपेयर करके बताएंगे, तो क्लाइंट्स को भी समझने के लिए आसानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप के थ्रू जरूर फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।